आ जाती है कि जी हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, और एक तीसरा चरण आ जाता है कि जी हमें कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाए, फिर चौथा आ जाता है कि जी हमें रेगुलर किया जाए। अब हरियाणा की जिस नीति की बात भी चौधरी साहब कर रहे हैं, वो भी उनके हकों की रक्षा करने की बात ही है कि उनके खाते में कैसे पैसा जाए, मेजॉरिटी पैसा उनको कैसे मिले, और सैलरी में देरी ना हो, उनके ईपीएफ वगैरह या पीएफ वगैरह जो है उसका उनको लाभ मिले। और ये हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा भी प्रयास, हमारी भी सरकारों ने ये प्रयास किया है, लेकिन आपकी मंशा जो है एक अलग मंशा है। लेकिन कुछ साथियों ने उसको जो जोड़ दिया, जैसे अभी इंद्रदत्त लखनपाल जी बात कर रहे थे, इन्होंने उसमें जो है जल शक्ति की भर्तियां जोड़ दी। नहीं, अब आप सुनो ना, अब नहीं सुनिए, जल शक्ति की जो भर्तियां हैं वो आपके समय में भी हुई, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय भी वो भर्तियां हुई, और एक नीति उन्होंने फ्रेम की, उससे उन्होंने भर्तियां की, और उसी नीति से प्रेजेंट गवर्नमेंट भी कर रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और वो पोस्टें जो है कैबिनेट में थ्रू हुई हैं, मंत्रिमंडल ने उसकी इजाजत दी है, उसके लिए बकायदा। नहीं, अब आप सुन लो ना थोड़ा, नहीं सुन लो ना आप, नहीं मैं आपको बताऊं ना, वो कैबिनेट ने पोस्टें दी, उसके लिए बजट कैबिनेट ने निर्धारित किया, उसमें कमेटी बनी, एक्शन की कमेटी जो है पूरे प्रदेश में बनी, उसके मेंबर्स थे। नहीं वो एक अलग बात है। मैं अब आपको बता रहा हूं ना कि वो नीति आपकी सरकार ने बनाई, उसमें उन्होंने जो नंबरों का प्रावधान किया वो अभी तक चल रहा है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। ठीक है, आप क्लीन बेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका भविष्य नहीं है। वो क्योंकि सरकारी सेक्टर में आ गए हैं, तो उनका रास्ता निकलता रहेगा। और जैसे अभी ये कर दिया गया था कि उस भर्ती में भी जो है रोस्टर लगेगा, अब रोस्टर लग रहा है, सबको डायरेक्शन चलेगी कि उसमें रोस्टर लगेगा, उसमें आपका पीएफ भी कटेगा, और पूरा पैसा उनको कैसे मुहैया करवाया जा सकता है वो उसमें प्रोविजंस हैं। तो वो एक अलग तरह की भर्ती है। और कभी फॉरेस्ट में ऐसी भर्ती आ जाती है, कभी पानी में ऐसी भर्ती आ जाती है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। ये मसला सिर्फ ये है कि इसमें सरकारी नॉर्म्स कहीं कहीं फॉलो नहीं हो रहे। इसमें ठेकेदार की कंपनियां निर्धारित हैं, वो रख देते हैं और वो काम शुरू कर देते हैं। काम शुरू करने के बाद जो है वो कितना ठेकेदार काट रहा है, कितना ठेकेदार पैसा काट रहा है, ये बड़ा कंसर्न है कि सरकार के कोष से कितना पैसा गया और ठेकेदार ने मैक्सिमम वो ठेकेदार को कितना मिल सकता है। ये एक तय करने की बात है कि कोई ठेकेदार 3,000 ही रख रहा है, कोई 4,000 ही रख ले रहा है। और रोस्टर लगाने की बात आप इसमें कर रहे हैं। और ये जो आपने बात की है, इसमें कोई मैं कहना चाहूंगा अपने साथी सुखराम चौधरी जी से, इसमें कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये है कि उन्होंने एक नीति के तहत नोटिफाई कर दिया है कि अब आप जो है जो रखेंगे उनको ठेकेदार को मैक्सिमम इतना ही पैसा मिलेगा, उनका रोस्टर भी होगा, उनको जो है पीएफ भी होगा। तो आपने कल मुख्यमंत्री जी का जवाब सुना था, उन्होंने कहा कि हम भी नीति के साथ बाहर आ रहे हैं। तो हम भी जो चाहते हैं कि ये हमारे जो लोग हैं ये किसी प्रकार के शोषण का शिकार ना हो और इनको उचित पैसा जो है वो उपलब्ध करवाया जाए।